नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नई सरकार के गठन पर मंथन जारी है, लेकिन इन सब के बीच ऐसे उम्मीदवारों की खूब चर्चा है जिन्होंने भारी अंतर से जीत का रिकॉर्ड बना लिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इंदौर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ने सबसे ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की है। दरअसल इंदौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने आखिरी वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया और वो बीजेपी में चले गए, जिसके बाद लालवानी का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी से हुआ और वो 11,72,000 के अंतर से चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन रहे। आसाम की धुबरी सीट से चुनाव लड़कर रकीबुल हुसैन ने 10,12,000 के अंतर से जीत हासिल की। रकीबुल हुसैन की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उन्होंने बदरुद्दीन अजमल जैसे बड़े नेता को हराया। रकीबुद्दीन हुसैन को कुल 14,71,885 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के CR पाटिल हैं। गुजरात के नवसारी से बीजेपी के उम्मीदवार पाटिल ने एक तरफा जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 7,40,000 के बड़े अंतर से हराया। इसके अलावा बड़ी जीत दर्ज करने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट पर 8 लाख से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को बुरी तरह हरा दिया। विदिशा में चुनाव पूरी तरह एक तरफा रहा। गुजरात के गांधीनगर सीट से अमित शाह ने भी बम्पर जीत हासिल की। इस सीट पर अमित शाह को 10,10,972 वोट मिले और उनकी जीत का अंतर 7,44,716 वोट का रहा। सबसे खास बात यह कि उन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी और उनसे पहले गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी ने 4,83,000 के अंतर से चुनाव जीता था। अब बात बीजेपी के एक और बड़े नेता की। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी साइड से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। उन्होंने 5,40,000 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। सिंधिया को कुल 9,23,302 वोट मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले नेताओं में राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी को वायनाड सीट पर 6,47,445 वोट मिले और जीत का अंतर 3,64,422 वोट का रहा। वहीं रायबरेली में भी उन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया। इस सीट पर उन्होंने 6.25 लाख वोट मिले और जीत का अंतर 3,90,000 रहा। वहीं बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी इस बार एक तरफा चुनाव जीता। अभिषेक ने बीजेपी के अभिजीत दास को 7,10,930 मतों के भारी अंतर से हराया। उन्हें जहां 10,48,230 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के अभिजीत दास को 3,37,300 वोट मिले। पिछले चुनाव में 4 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार जीत का अंतर कम हुआ। 2014 के चुनाव में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,81,022 वोटों से जीते थे और उनकी जीत का अंतर 3,71,784 था। 2019 के चुनाव में उन्होंने 4,89,505 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये अंतर घटकर 1,52,000 हो गया। तो ये थे बड़े अंतर से जीतने वाले प्रत्याशियों के बारे में जानकारी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।